मोदी जी के और अमित शाह के जो असली गुरु हैं वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद हैं। जब गुरु सामने आ जाता हो तो उनको झुकना ही पड़ेगा। जोर में पहले ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे थोड़ा सा। ये और पूरे बिहार भर से हमारे आदिवासी समाज के भाई और कटोरिया विधानसभा से आए हुए आदिवासी भाई पूरे बिहार से सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और सत्येंद्र शाह कोट इनके द्वारा जो आदिवासी भाइयों को और इन लोगों को सब लोगों को जोड़ा गया, जो जिम्मेवारी इनको मिली, इन्होंने अपने जिम्मेवारियों को निभाने का काम किया। और क्योंकि हमारा एक जगह कार्यक्रम था आरा मशीन का, यहाँ पे उधर से मैं आया, यहाँ आपको सूटी है तो कॉल आया, स्वीटी जी आ गई हैं, उपस्थित हैं यहाँ कि भैया आपको आना है। हमारी बहन है, इन्होंने हमको राखी बांधा है। तो पूरे समाज को आप देख लीजिए। और कल ही हमारा महागठबंधन का भी बैठक था। आपके लिए, पूरी देश की जनता के लिए और खासकर बिहार और आप देख लीजिए कि पूरे तरीके से आप जितने समाज हैं यहाँ उपस्थित हैं, हम ये जानते हैं कि अगर आदिवासी समाज किसी भी संगठन या पार्टी से जुड़ता है तो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, कोई लालच या कोई उछाल या प्रबंध नहीं होता है। और आप लोगों में जुनून होता है, आप लोगों में मेहनत होता है, खून पसीना एक करके। अगर आप लोग आदिवासी समाज देखते हैं कि किसान जो रहते हैं वहाँ गांव वगैरह जो रहता है उसमें किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ये हम लोग की जो खूबसूरती है, कटोरिया विधानसभा पूरे बिहार के लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, एकता की जो परिचय है, हमारी जो खूबसूरती है, आज जो आप लोगों ने सब लोग अपने अपने घरों से आए, यहाँ उपस्थित हुए, माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित हैं। आप देखिए गर्मी भी है बहुत, लेकिन गर्मी अंदर तूफान का परवाह किए बिना आप लोगों ने यहाँ पे आने का काम किया, इसके हम बहुत ऋणी हैं। आज से हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। तो आगे की जो लड़ाई सेवा, समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, वही जननेता का कर्म है और वही जनसेवक का एकमात्र धर्म है। इंसान का गोत्र, जाति, धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। ये हमारा कहना नहीं है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कहना। हम चाहते हैं जो उन्होंने विचार को रखने का काम किया, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पदचिन्हों पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए, गरीबों को
जो आवाज देने का जो काम किया, एकमात्र वही जो हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद, और कोई दूसरा नेता नहीं है। और हम लोग चाहते भी हैं कि उनकी एक एक बात को हम लोग अपने जीवन में उतारने का काम करें। और उन्होंने जेपी जी से, जयप्रकाश नारायण जी से, लोहिया जी से, भीमराव कर्पूरी ठाकुर और अम्बेडकर बाबा साहब से हम लोगों ने, आप देखे होंगे कि जो हम लोग का पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, सब लोग एक साथ हैं पूरे इंडिया में। और हम लोग की जो क्षेत्र में सब लोगों ने अपनी अपनी महत्व वो जो है क्षेत्र में देने का काम किया। और अम्बेडकर परिचर्चा जो संविधान वो हमारा बचा रहे, और उसकी लड़ाई आजीवन हम लोग लड़ने का काम करेंगे। एक दो दिन की लड़ाई नहीं है ये जो लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई केवल हम लोग नेताओं से सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, इसमें आपका अहम भूमिका होना चाहिए। तो देश को जो सामंती विचारधारा के जो लोग हैं, जो केंद्र सरकार जो दिल्ली में आप लोगों को क्या देने का काम किया बताइए। हम पूछना चाहते हैं, कितने आदिवासी भाई हैं, आप गांव में देख लीजिए। अच्छा, और जगह भी है, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, तमाम जगह देखिए। आदिवासी भाइयों को रोजगार तक नहीं देने का उन लोगों ने काम किया केंद्र सरकार ने। हम लोगों पे आरोप लगाने का काम किया कि बिहार में जो सरकार महागठबंधन की बनी है, तो हम लोग लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और चारों तरफ जो है हम लोग रोजगार भी देने का काम किया। और अपना जो पर्यावरण जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी सब लोगों को देने का काम किया, और हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत का जो धर्म है, इंसानियत होना चाहिए। ये हमारे नेता का कहना है, उस पर हम लोगों को, जितने लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उस पर हम लोगों को फॉलो करना है। और मजबूती से हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उनके सिपाही हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के, उनके बताए हुए विचार को। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा भाजपा वाले लोग, सबके ऊपर आप देख लीजिए कि अब जैसे हम लोग का महागठबंधन का कार्यक्रम चल रहा है, सब नेताओं के ऊपर अभी रेड करवा रहे हैं। इनका केवल एक ही लक्ष्य है, ये मोदी जी विदेश जाते हैं सूट बूट पहन करके, और देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है। और आप देखिए कि रोजगार के नाम पर देश का जो पैसा है, आपका किसान भाइयों का मेहनत मजदूरी किया हुआ जो पैसा, उसको देश विदेश अडानी अंबानी हवाई जहाज में बैठ के रोज चार्टर प्लेन आता, रोज चार्टर प्लेन से पैसा जाता, तो हमारे देश के किसानों के ऊपर, हमारे किसान भाई आप देखे होंगे कि जंतर मंतर में किस तरीके से फांसी लगाया। उसको सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने मजबूर किया। लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो लोग बड़ा हनुमान जी को लेकर के वो लोग घूमने का काम, हनुमान जी गदा लेकर, और वही हनुमान जी गदा का प्रहार, ऐसा प्रहार किए कि कर्नाटका में सांप, बंगाल में जो ममता, वो हमारी फुआ है, फुआ, हमारे जो पिता हैं उनको दीदी बोलते हैं, तो हमारी फुआ, वो उन्होंने बंगाल में अकेले महिला हो करके, अरे हम लोगों को सबको उनसे सीखना चाहिए।
तो उन्होंने संघर्ष किया, महिला होकर के। रानी लक्ष्मीबाई आई, अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका रहा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे देश को जो तोड़ रहे हैं, आप लोग कान खोल करके इसको सुनिए। उन जो तोड़ने का जो इन लोगों ने काम कर रहा है, उसको आप लोग ही खदेड़ सकते हैं। इसलिए आपकी शक्ति, आपकी ताकत और एकजुटता का परिचय ज़्यादा से ज़्यादा लोग देने का काम कीजिए, यही हम कहना चाहते हैं। और भी हैं लोग और भी अपनी अपनी बातों को यहाँ रखने का काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो कहेंगे कि हमारा पर्यावरण डिपार्टमेंट है, तो हम कहेंगे कि हमसे संपर्क कीजिए, आप लोग डायरेक्ट मिलिए और अपनी समस्या को रखने का। रोज़ हमारे यहाँ जो हमारा जो आवास है, वहाँ पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ हमारा, वहाँ पे हम जनता दरबार लगाते हैं। जिनकी भी समस्या होती है उसको हम वहाँ सुलझाने का काम करते हैं। तो जनता का अगर समस्या को हम सुलझाते हैं तो इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमको उसी के लिए यहाँ पे बैठाया गया है और उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। ये कहना चाहते हैं आप लोगों से। और पूरे गांव-गांव में तो सब भाजपा वाला सब घुसा हुआ है, कोई शिव चर्चा के नाम पे कोई यज्ञ करा रहा है। अरे हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म में रह करके, राम को आगे करके और उसको तोड़ने की ये लोग काम कर रहे हैं। आप एक तरफ धर्म को आगे करते हैं, आप पीठ पीछे लड़वाते हैं भाइयों को, हमारे भाइयों को लड़वाएगा। अरे आप जानते भी हैं कि अगर हम अपना हाथ काटेंगे तो लाल खून गिरेगा, मुसलमान भाई भी काटेंगे तो लाल ही खून गिरेगा, सिख भाई काटेंगे तो लाल खून गिरेगा। लेकिन आपके दिमाग में आपने ये बात आता क्यों नहीं? आप बताइए कि मांझी जी गए जब अमित शाह जी से मिलने, अमित शाह जी कल बहुत आरोप लगा रहे थे और इसी मंच पे सारी मीडिया है, सारे नेता यहाँ उपस्थित है, पूरी बिहार की महान जनता यहाँ उपस्थित है। हम ये कहना चाहेंगे कि अमित शाह तो जब गए कमरे में मांझी जी, तो उनसे चप्पल खोलवा दिए, आप लोगों ने देखा हो। और खुद अमित शाह चप्पल पहने रहे और पैर पे पैर चढ़ा कर बैठे रहे। इसका जवाब देंगे कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आपने अत्याचार क्यों किया? अब इसका जवाब दीजिए, क्यों अत्याचार किया? है कोई जवाब इसका? प्रेस के भाई लोग तो बहुत गौर से सुन रहे थे और बहुत टिप्पणी करने का काम कर रहे थे कि अमित शाह जी ने कल महागठबंधन को बताया थे। अरे अमित शाह तो खुद घबरा चुके हैं, हम क्या बताएं? मोदी जी तो खुद घबरा चुके हैं, वो जान गए हैं कि मोदी जी के और अमित शाह के जो असली गुरु हैं वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद हैं। जब गुरु सामने आ जाता हो तो उनको झुकना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए कि हमारे पिताजी का भी मोदी जी कॉपी करते हैं। तो जब कॉपियाँ करते हैं वो, तो और भी तो गरीब जनता को लेके चलने का काम करते थे। वो कहा है ना सूट बूट पहन के विदेश घूम रहे हैं। हमारे पिताजी तो सूट बूट पहन के विदेश गए नहीं। वो जो बुलेट ट्रेन का हवाला दिए थे, वो बुलेट ट्रेन कौन लाया था? हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय में कार्यक्रम हुआ था बुलेट ट्रेन का, वो हमारे पिताजी का दिया हुआ है। जो बुलेट ट्रेन जो बोल रहे हैं मोदी जी, अब रेल को किस तरीके से घाटा में चला गया, उसको मुनाफा में करने का काम किया गया। लेकिन फिर रेल का हादसा हुआ तो उस पर क्या करेगी केंद्र सरकार? रेल मंत्री कौन? आप देखिए भाजपा, उस पर कोई जवाब आया? स्पेशल पैकेज का बात किए थे, हुआ था उस पर कितना संघर्ष किया गया। ये पूरे तरीके से जो देश को और दुनिया को इन लोगों ने तोड़ने का और बर्बाद करने का काम है। आज आप संकल्प लीजिए कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो विचार है, इंसान का गौर और जाति और धर्म, सिर्फ इंसानियत होना चाहिए।
इसको आप लोग और पार्टी के नेता लोग भी और तमाम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, सब लोग इसको फैलाने का काम है। अरे हम जब यहाँ आए, जिम्मेवारी लिए, सब लोगों ने यहाँ भेजा, तो पिताजी हमको बचपन में एक तरफ इधर बैठाते थे इस गोद में और दूसरी तरफ तेजस्वी को बैठाते थे। हम लोग जाते थे उस समय चक्कर छाप था, तो उस समय हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था। चक्कर छाप में था कि जकरा हाथ में चक्का बा ओकरे जीत पक्का बा, तो जकरा हाथ में लालटेन बा ओकरे जीत पक्का बा। और ये आप कहना चाहते हैं, यहाँ हमारी एक माता भी है यहाँ कांति सिंह, हमको बचपन में एक कढ़ी चावल खिलाई है गोद में। आपको कितना याद है? हमको कढ़ी चावल गोद में खिलाई है। हम कढ़ी चावल बहुत शौक से खाते हैं। अभी भी गुरुवार का दिन होता है तो कढ़ी चावल हम बनवाते हैं इसमें से कढ़ी का पत्ता उत्ता डाल के। अभी देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो वो हम खाते हैं बहुत अच्छे से। अकांती आंटी जो है, हम इनके घर जाते थे, हम और तेजस्वी दोनों, आइए हमको गोद में लेकर के कढ़ी चावल खिलाती थी अपने हाथ से। तो ये एक माता का प्रेम और आशीर्वाद जो आज तक हमारी माता जो हमको जन्म दिया, सब माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और माता का आशीर्वाद से ही आप आगे की जो लड़ाई है उसको आप लड़ने का काम, हम तो यही कहें। और बहुत बहुत आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जोहार मैं आप लोगों को करने का काम करता हूँ। जोहार सभी लोगों को, सभी माताओं को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, जितने बिहार के लोग हैं, और नेताओं को भी जोहार करने का काम करता हूँ। सब लोग जोहार, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रानी दुर्गावती का शहादत दिवस है, रानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस के मौके पे यहाँ मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करने का काम करता हूँ। और मैं पुष्पांजलि भी कर दूँगा अभी।